हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही होती है वो जिया को सब कुछ सच सच बता देती है ना, जिस वजह से जिया को कुछ ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बाहर चली जाती है। तो रूही जो होती है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है। तो उसके बाद वो जिया के पास कॉल करती है, मगर जिया जो होती है वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही होती। तो परेशान होने के बाद रूही जो होती है फिर थक हार के जिया की फ्रेंड निधि के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम जिया के पास कॉल करो और उसे कहो ना कि मुझसे बात कर ले, एक बार एटलीस्ट तुम बात तो करो, वो है कहाँ पे। तो निधि जो होती है फिर रूही के कहने पर जिया के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि कहाँ पर हो। लेकिन जो जिया होती है वो निधि का भी कॉल नहीं पिक कर रही होती ना। तो फिर निधि भी परेशान हो जाती है कि यार ये लड़की कहाँ चली गई, फ़ोन नहीं उठा रही है, जवाब नहीं दे रही है। तो निधि फिर रूही के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि जिया मेरा भी कॉल पिक नहीं कर रही है, पता नहीं क्या हुआ उसे। तो रूही जो होती है ना वो परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ, हम दोनों अभी ढूंढते हैं जिया को। और उसके बाद रूही और निधि जो होते हैं वो जिया को ढूंढने में लगे हुए होते हैं। और रूही जो होती है वो अपने घर मैसेज डाल देती है ना, बिना बताए आ जाती है। तो वो सिर्फ अपनी मम्मी के पास मैसेज डाल देती है कि मम्मी मुझे कुछ काम है और मैं जा रही हूँ। तो निधि और रूही जो होते हैं वो जिया को सारी जगह ढूंढ रहे होते हैं। इनफैक्ट उन्होंने शहर का पूरा चप्पा चप्पा छान लिया होता है, मतलब चप्पा चप्पा मतलब ड्रिंक, मतलब कि बार वगैरह सारे छान लिए होते हैं, लेकिन उन्हें जिया कहीं पे भी नहीं मिलती। तो लास्ट में रूही जो होती है वो नीतीश कहती है कि एक जगह रह गई है ना, हम वहाँ देखते हैं, क्या पता वहाँ से हमें कोई क्लू मिल जाए। तो निधि कहती है कहाँ पे। तो तो रूही कहती है वो होटल तुम्हें याद है जहाँ पे जिया के बर्थडे की पार्टी वगैरह की थी हमने, तुम्हें याद है। तो निधि कहती है हाँ मुझे याद है ना, हम वहाँ पूछ लेते हैं, क्या पता जिया ने वहाँ पे रूम वगैरह ले रखा हो सकता है। तो निधि जो होती है ना फिर रूही को लेकर के उस होटल में जाती है, तो वहाँ पे बात करती है, लेकिन जिया वहाँ पे भी नहीं होती। तो ऐसे ही रूही जो होती है ना वो बहुत परेशान हो रही होती है, उसे ना रोना आता है। वो कहती है यार मेरी गलती है, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ, मुझे पापा को समझाना चाहिए था और जिया को मैंने जिया को क्या कर दिया यार, मेरी गलती है, मेरी वजह से आज वो मिल नहीं रही, वो गायब है, पता नहीं क्या हो गया, उससे कुछ हो तो नहीं गया है, वो फ़ोन भी पिक नहीं करी, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। भगवान प्लीज़ उसे कुछ नहीं होना चाहिए, भगवान चाहे उसकी सज़ा मुझे दे देना, पर उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो निधि जो होती है वो कहती है रूही तुम खुद को संभालो, वो वो जिया है, कोई आम इंसान नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर सकती है। तो रूही कहती है कि नहीं, वो हैंडल नहीं कर सकती, तुम लोगों की नज़रों में बहुत स्ट्रांग है, पर मैं जानती हूँ उसे, वो वो पागल है यार, उसका दिल बहुत कमज़ोर है। और मुझसे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ होती है तो जिया बहुत कमज़ोर हो जाती है, मैंने देखा है उसे, मेरे चोट लगने पर उसे ऐसा लगता है, और इस बार तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उससे दूर जा रही हूँ, उसकी जान निकल रही हो कि मैं समझ सकती हूँ यार दीदी, तुम नहीं समझ सकती, मैं जानती हूँ उस पर क्या बीत रही होगी इस वक्त, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि जितना हो जल्दी से जल्दी जिया को ढूंढो। तो निधि जो होती है वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है ना रूही की बात सुन करके। तो कहती है यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ ढूंढूँ उसे। तो ये दोनों ऐसे ही खड़े होते हैं, तो वहाँ पर एक वेटर आता है, तो वो बोलता है कि मैम आपने मुझे बचाना। तो रूही कहती है नहीं कौन हो तुम। तो वो बोलता है कि मैम मैं वही था, एक बार आपसे पहले मिला था, आप और जिया मैम थे, तब मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। तो रूही जो होती है ना फिर वो रोने लग जाती है और कहती है और वो रोते रोते ना निधि को गले लगा लेती है। तो वो वेटर कहता है मैम एक्चुअली मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि आज मैंने जिया मैम को देखा था। तो रूही जो होती है ना फिर उससे बोलती है हाँ तुमने कहाँ कहाँ देखा था जिया को, कब कब देखा था तुमने जिया को। तो वो वेटर कहता है कि मैम एक्चुअली मैंने उन्हें शाम को ही देखा था, वो होटल आई थी यहाँ पे, और वो उस वक्त ना काफ़ी गुस्से में थी ना, तो उन्होंने बस यहाँ पर आई और बार में उन्होंने कहा कि उन्हें 3-4 बोतलें दे दी जाए, मतलब ड्रिंक की बोतल वगैरह। तो उन्होंने बस वो बोतल ली और वो वहाँ से चली गई। तो रूही जो होती है ना वो उस लड़के से कहती है कि थैंक यू भैया, आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी, थैंक यू सो मच। तो वो बोलता है नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस आपको देख के यहाँ पे आना, आप इस तरीके से परेशान थी और जिया मैम ने इतनी सारी ड्रिंक की बोतल ली, सो बस इसी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है क्या मैम।
तो रूही कहती है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो दोस्तों का झगड़ा वगैरह तो होता रहता है ना, और जिया थोड़ी सी इमोशनल है बस। चलो थैंक यू यार, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी ना। तो रूही और निधि जो होते हैं फिर वो दोनों जी होटल से बाहर आ जाते हैं। तो उसके बाद रूही जो होती है ना वो अपना सर पकड़ के ना बैठ जाती है, और वो बस एक ही चीज़ सोच रही होती है कि मैं जिया को कैसे ढूंढूं, कहाँ मिल सकती है वो, कैसे मिल सकती है। तो निधि कहती है कि यार कोई तो ऐसी जगह होगी, तुम तो उसे अच्छे से जानती हो ना, तुम तो उससे प्यार करती हो, तुम सोचो जिया कहाँ जा सकती है इस वक्त ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जिया जा सकती है, उसकी कोई फेवरेट जगह कहीं भी। तो रूही कहती है यार कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, कैसे समझाऊँ, जिया जा सकती थी, उसे बाहर में जा सकती थी, क्योंकि इस वक्त वो बहुत परेशान है, और वो परेशान होती है तो यहीं जाएगी ना। तो निधि कहती है यार हो सकता है वो घर चली गई हो सकता है वो घर चली गई हो, उसके दादी सब वगैरह आए हुए हैं तो हो सकता है ना कि वो घर चली गई हो। तो रूही कहती है घर, हाँ मैंने उसके घर तो पूछा ही नहीं, मैं अभी फ़ोन करती हूँ ना। तो रूही जो होती है जैसे अपना फ़ोन निकालती है तो देखती है कि जिया की मम्मी का कॉल आ रहा था उसके पास। तो रूही जो होती है ना वो परेशान हो जाती है कि यार ये मेरे पास फ़ोन क्यों कर रही है। लेकिन फिर उसके बाद रूही जो होती है कॉल उठा लेती है और बोलती है हेलो हाँ आंटी। तो रूही की मम्मी वो जिया की मम्मी कहती है कि बेटा जिया तुम्हारे साथ है, अगर वो तुम्हारे साथ है तो उसे प्लीज़ बोलो ना कि वो घर आ जाए, उसके दादा दादी चाचा चाची वगैरह ना उसका वेट कर रहे हैं, तो अगर वो घर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जिया जो रूही होती है ना वो बोलती है कि नहीं आंटी वो मेरे साथ नहीं है। तो जिया की मम्मी बोलती है कि तुम्हारे साथ नहीं है, इतनी लेट हो गया, वो लड़की कहाँ है फिर। तो रूही कहती है आंटी मतलब मेरे साथ है, पर मेरे साथ नहीं है का मतलब है कि अभी मेरे साथ नहीं है, वो एक्चुअली निधि के साथ गई हुई है ना बाहर, हम दोनों निधि के घर आए हुए थे तो वो उसके साथ है। तो जैसे ही वो आती है ना मैं बोलती हूँ उसको वो आपके पास कॉल कर लेगी। तो जिया की मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा, कॉल नहीं, वो मुझसे बात तो करती नहीं है, तुम एक काम करना ना, तुम मुझसे बोल देना कि घर आ जाए, मैंने इसीलिए तुम्हारे पास कॉल किया, मैंने उसके पास किया भी नहीं इस वजह से। तो रूही कहती है हाँ आंटी मैं उसे कह दूँगी ना वो घर चली जाएगी। सो फ़ोन काटने के बाद तो रूही और रोने लग जाती है ना कि यार मैं क्या करूँ, ये लड़की घर भी नहीं गई, कहाँ होगी ये। तो निधि कहती है कि तू शांति से सोच सोच सोच, ऐसी कोई तो जगह होगी। तो रूही जो होती है ना फिर वो अपने आप को रिलैक्स करती है और सोचती है कि ना जिया कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है। तो वो निधि से कहती है एक जगह है, पक्का जिया वहीं है, अगर जिया यहाँ कहीं नहीं है तो वो पक्का वहीं होगी। तो निधि कहती है कौन सी जगह है। तो रूही कहती है तू बैठ गाड़ी में, मैं तुझे बताती हूँ। तो रूही जो होती है फिर निधि को ना एक वीरान सी जगह ले जाती है ना, मतलब वीरान सी क्या, एक पहाड़ टाइप कुछ होता है। और निधि कहती है यार ये कहाँ आ गए हम। तो रूही कहती है ये पीछे से रास्ता जा रहा है ना, गाड़ी ऊपर ले चल। तो निधि जो होती है फिर रूही की बात मान लेती है और वो गाड़ी को ना ऊपर ले जाती है। तो वहाँ पे देखती है कि जिया की गाड़ी खड़ी है। तो ये दोनों के ना सांस में सांस आती है कि शुक्र है इसकी गाड़ी तो दिखी, पर ये खुद कहाँ है। तो रूही और निधि जो होते हैं ना वो जिया को ढूंढ रहे होते हैं। तो उसके बाद इन दोनों को ना जिया जो पहाड़ का एच होता है ना वहाँ पे बैठी हुई दिख जाती है। तो रूही जो होती है ना वो तो बहुत डर जाती है कि यार ये लड़की वहाँ बैठी है। और वो जिया के बगल में देखती है तो सारी बोतलें जो होती हैं ना वो खाली होती हैं। तो रूही को तो ना और डर लगने लग जाता है, तो वो जिया के पास जाती है और है ना उसको ना खींच लेती है पीछे की तरफ। तो जिया कहती है क्या बदतमीजी है ये। तो रूही कहती है तुम बताओ क्या बदतमीजी है ये, यहाँ क्या कर रही हो तुम, तुम्हें होश नहीं है, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, तुम इतनी देर से फ़ोन नहीं उठा रही हो, किसी को जवाब नहीं दे रही हो, बिन बताए यहाँ आ गई हो, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या यार, कोई परेशान हो रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिया जो होती है ना फिर कुछ नहीं कहती, बोलते तुम्हें फ़र्क पड़ता है, मैं भी परेशान हूँ, तकलीफ़ है मुझे, अकेले रहने दो मुझे, छोड़ दो मुझे यहाँ। तो रूही जो होती है ना फिर कहती है हाँ छोड़ दूँगी अकेले, यहाँ बैठने के लिए नहीं छोड़ूंगी, घर जाओ अपने घर बैठो अकेले जितना तुम्हें बैठना है, पर यहाँ नहीं बैठोगी तुम। तो जिया जो होती है ना फिर अपना हाथ छुड़वा लेती है और वहाँ पर एक और जो बोतल रखी होती है ना वो आधी होती है। तो जिया जो होती है फिर रूही के सामने ना उस बोतल को ना पी रही होती है। तो रूही को ना गुस्सा आ जाता है, तो रूही बोतल को लेती है और फटाक से ना दूसरी जगह फेंक देती है, जिस वजह से ना वो टूट जाती है। तो जिया कहती है क्या बदतमीजी है ये, जब मैंने तुम्हारे किसी भी फैसले में दखलंदाजी नहीं करी तो तुम मेरे फैसले में क्यों दखलंदाजी कर रही हो, जाओ यहाँ से, क्या करने के लिए आई हो यहाँ पे तुम। तो इतने में निधि जो होती है ना वो जिया के पास आ जाती है और उसको बोलती है कि तुम्हें तमीज़ है, जानती हो तुम किससे बात कर रही हो। तो जिया कहती है किससे बात कर रही हो मैं, तुम बताओ कौन है ये। तो निधि कहती है कि ये तेरा प्यार है, तू प्यार करती है इससे और इससे इस तरीके से बात करेगी।
तो जिया कहती वाह, तुझे मालूम है कि ये मेरा प्यार है, मुझे मालूम है कि ये मेरा प्यार है, इसे मालूम है क्या? इसे एक बार भी बोलने से पहले सोचा? नहीं सोचा। इसके फैमिली ने जैसा कहा वैसे मान लिया। कल को तो इसकी फैमिली ये भी कहेगी मुझे छोड़ दो। जब उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी फैमिली वाले हो यही कहेंगे कि छोड़ दो, तब तो ये मुझे भी छोड़ देगी। तो रूही जो होती है ना फिर गुस्से में आ जाती है और जिया को ना अपनी साइड फेस करती है और उसे ना हक कर लेती है और बोलती है कि मर जाऊंगी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी कभी नहीं छोड़ूंगी यार, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जान बसती है तुम में मेरी। तो जिया जो होती है ना फिर वो कुछ नहीं कहती और रूही जो होती है ना वो रो रही होती है। तो जिया जब देखती है कि रूही की आंखों में आंसू है तो वो बोलती है कि एक तो तुम है ना ये रोना बंद करो, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मेरी कमज़ोरी है, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, चुप हो जाओ तुम। तो रूही कहती है जब तुम मुझे रोते हुए नहीं देख सकती तो मैं तुम्हें तकलीफ़ में कैसे देख सकती हूँ? मैंने तुम्हें ये इसलिए बताया था ताकि हम लोग इस प्रॉब्लम को साथ मिल के सॉल्व कर सके। तुम ही तो कहती हो यार मुझे हर तकलीफ़ तुमसे बतानी है, मुझे अगर कोई तकलीफ़ होगी तो वो तुम्हें बतानी है। और जब मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई तो तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो। जिया मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया था और उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे, सिर्फ इतना ही कहा ना घर ना जाओ, बस यही तो बात थी। तो जिया जो होती ना फिर कुछ नहीं कहती। तो रूही कहती है प्लीज़ मेरी बात समझो यार, मैं भी यही चाहती हूँ हम दोनों साथ रहे पास रहे, मगर तुम मेरी सिचुएशन भी तो समझने की कोशिश करो ना, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जिया प्लीज़ समझो, प्लीज़ तुम तो मुझे समझो। तो जिया का था ना मतलब दिल बाहर आ जाता है, वो देखती है रूही रो रही है, उसका उन बातों पे तो इतना ध्यान नहीं होता लेकिन उसका रूही के रोने पे पूरा ध्यान होता है। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को कहती है अच्छा चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, क्या चाहती हो तुम मुझसे, रो तो मत। तो रूही कहती है मैं तुमसे इतना चाहती हूँ मुझसे नाराज़ मत हो। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है नाराज़ नहीं हो, रो मत। तो रूही कहती नहीं रोऊंगी, प्रॉमिस करो नाराज़ नहीं हो। तो जिया कहती है अरे बाबा नाराज़ नहीं हूँ, डांस करके दिखाऊंगी तुम्हें मैं, नहीं नाराज़ हूँ, प्लीज़ मत रो यार, तुम जानती हो ना तुम रोती हो तो मेरी जान निकलती है, मत रो ना यार। तो रूही जो होती है ना फिर चुप हो जाती है। तो जिया कहती पानी लाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो रूही कहती मुझे पानी नहीं पीना, मुझे तुम चाहिए, बस बस तुम चाहिए। तो जिया जो होती है तुम्हारे पास ही तो हूँ यार, कहाँ दूर हो तुमसे, देखा दूर होने की कोशिश करी, ढूंढ के आगे लग गई ना मेरे गले, इमोशनली कर लिया ना मुझे। तो रूही जो होती है ना फिर थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है तो प्यार करती हो तुम मुझसे, मैं रोऊंगी तो जान निकलेगी ना तुम्हारी, जानती हूँ मैं कहाँ जा सकती हो तुम, कैसे जान निकालनी तुम्हारी, सब जानती हूँ मैं तुम्हें, कैसे मनाना है। तो जिया कहती है हाँ मनाना बहुत अच्छे से आता है ना, नाराज़ करना भी आता है। तो रूही कहती फिर चिल्ला रही हो ना, रो मैं। तो जिया कहती अरे नहीं नहीं मत रो तुम, वैसे रो रो के आदि हो, देखा कितनी फेस पे स्वेलिंग आ रही है, आंखें कितनी सूज रही है, बेवकूफ़, मर थोड़ी ना गई थी जो इतना परेशान हो गई। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के ना फेस पे उंगली रख देती है और उसके बाद ना उसे लिप किस कर देती है और बोलती है खबरदार मरने की बात की तो तुम चुप रहो, बस गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे, बिना बताए यहाँ आ गई, सोचा नहीं मुझ पे क्या बीतेगी। तो जिया जो होती है ना फिर अपने दोनों कान पकड़ लेती है और बोलती है अच्छा आई एम सॉरी ना, मेरी गलती है। तो रूही बोलती है हाँ गलती है, दोनों की गलती है यार, मुझे भी तुम्हें उस टाइम समझाना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। तो जिया कहती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर अब मत रोना। तो रूही कहती अगर तुम मुझसे अगली बार ऐसे बात करना छोड़ दोगी, दूर हो जाओगी ना, तो मैंने रो रो कर के ना आसमान को धरती से और धरती को आसमान से मिला देना। तो जिया फिर हंसने लग जाती है और बोलती है अच्छा धरती आसमान से मिलाओगे तुम, मार दूंगी ना तुमको मैं। तो रूही कहती तुम्हारे हाथ से तो मौत भी कबूल है, जब दिल करे तब ले लेना जान मेरी। तो जिया कहती चुप रहो, तुम्हारे साथ जीना है मुझे, मरने की बातें मत किया करो। तो रूही जो होती है ना फिर जिया को ना हक कर लेती है और किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तो निधि कहती है ओए लवली कपलों, दो कबूतरों, मैं यहाँ पर हूँ, शर्म वरम लिहाज कुछ है। तो रूही जो होती है ना फिर पीछे हो जाती है और अपनी नज़रें ना नीचे कर लेती है। तो जिया कहती है हमें नहीं है, तू तेरी नज़रें फेर ले। तो निधि जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और बोलते वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो तू ऐसे बोल रही थी और अभी 2 मिनट में मतलब रूही रोई क्या, तेरी तो जान निकल गई, इतना प्यार। तो जिया कहती है तो करती हूँ यार, इसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये रोएगी ना तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए मगर मान जाऊंगी, तभी देखो रो के बता रही है। तो रूही जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और बोलती है कि रो के दिखा नहीं रही हूँ, रोना आ रहा था मुझे। तो जिया कहती है ओले मेरा बच्चा,
रोना आ रहा था, बताऊँ तुम्हें। तो रूही जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और बोलती है चलो अब घर चलो, तुम यहाँ मत रहो, पता नहीं यहाँ अकेले, पता है कितने गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे मुझे। तो जिया कहती है हाय इतने गंदे गंदे ख्याल मत लाया करो, शेर हूँ शेर। तो रूही जो होती है ना फिर बोलती है कि अगर मेरे से रिलेटेड कोई बात हो ना तो ये शेर गीदड़ बनने में देरी नहीं लगाती। तो जिया फिर हंसने लग जाती है और बोलती है तुमसे प्यार इतना करती हूँ ना यार, क्या करूँ, गीदड़ मुझे अपने आप बनना पड़ जाता है। तो रूही फिर हंसती है और बोलती है अभी तुम घर जाओ, तुम्हारे घर वाले वेट कर रहे हैं ना। तो जिया कहती है मुझे नहीं जाना घर पे, मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। तो रूही कहती है हाँ पर अभी तो घर जाओ यार, दादी है, तुम्हारे चाचा चाची हैं, प्लीज़ जाओ। तो जिया कहती है यार वो लोग भी तो हैं, मेरी वजह से आए हैं। तो रूही कहती है कि ठीक है अब जाओ। तो जिया कहती है कि हाँ पर तुम्हें घर तो छोड़ दूँ। तो रूही कहती है नहीं मैं घर खुद चले जाऊँगी ना। तो निधि कहती है अरे तू फिक्र मत कर, मैं उसी तरफ जा रही हूँ ना, मैं छोड़ दूँगी रूही को। तो जिया कहती पक्का छोड़ के आई हो, और सुन घर के अंदर छोड़ के आई हो, ये पक्का अपनी मम्मी को कुछ कह के नहीं आई होगी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। तो तू बोलना कि तुझे किसी असाइनमेंट वगैरह के लिए रूही की हेल्प की ज़रूरत थी, ऐसे समझा करके फिर आना तू, ठीक है। तो निधि कहती है अल्ले हाँ मैं तेरी जान को एकदम केयरफुली रख के आऊँगी, फिक्र मत कर। तो जिया कहती है कि ठीक है पर ध्यान से है ना। तो निधि कहती है हाँ हाँ ध्यान से। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को ना हक करती है और निधि कहती है तू उधर देख वहाँ कुछ है। तो निधि कहती है अरे यार मैं उधर नहीं देखती, मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ, तू भेज रूही को। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को ना अपने गले से लगा के खड़ी होती है और बोलती है कि मन तो नहीं कर रहा तुम्हें भेजने का बट मजबूरी है ना। तो रूही कहती है सुनो ना। तो जिया कहती है हाँ। तो रूही कहती है सुनो घर जाके ना रात को वीडियो कॉल करना। तो जिया कहती है ओके मेरी जान वीडियो कॉल कर लूँगी पर रोना मत। तो रूही कहती है नहीं रोऊंगी लेकिन प्लीज़ करना। तो जिया कहती है हाँ कर लूँगी, अच्छा मुझे किसी दो। तो रूही जो होती है ना फिर जिया को ना एक प्यारी सी लिप किस देती है और बोलती है टेक केयर, घर जाना। और अभी मैं फ़ोन चालू रख रही हूँ ना, जब तक फ़ोन चालू रहेगा जब तक तुम घर नहीं पहुँच जाते, मुझे घर वालों की आवाज़ नहीं आ जाती, आई तुम्हारे समझ में। तो जिया कहती यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पर। तो रूही कहती बिल्कुल नहीं है, दर बदलो कहीं की, जाओ। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को गाड़ी में बैठाती है और निधि से कहती है गाड़ी लॉक कर। तो निधि जो होती है वो गाड़ी लॉक कर देती है, फिर जिया ना इन दोनों को बाय करती है और अपने घर चली जाती है। सो गाइस अभी हम लोग मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। और गाइस वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर। छोड़ो यार तुम करते हो नहीं, भाड़ में पड़ो। बाय बाय।